सभी साथियों को हमारा नमस्कार एवं स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सक के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, वंदन। साथियों, आज बहुत जबरदस्त न्यूज निकल करके सामने आ रही। कर्मचारी पेंशन योजना 95 के तहत वृद्ध जो हमारे कर्मचारी हैं उनका पेंशन अब जो है बढ़ने वाला है। जो 1000 मिला करता था ना, अब 7500 मिलेंगे। क्या है न्यूज, बने रहिए, पूरी जानकारी मिलेगी। प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट भी मिलेगा और साथ ही आपको ये भी बताएंगे प्रमाण के साथ कि ये कैसे बढ़ रहा है, इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है। साथ ही हमारे जो संविदा कर्मी हैं 22 तारीख को काफी उम्मीद लगा करके बैठेंगे, क्योंकि 22 जुलाई को बिहार में जो कैबिनेट होने जा रहे हैं उस कैबिनेट में संविदा कर्मियों के लिए बहुत कुछ आ सकता है और इसका संकेत भी डायरेक्ट जो है सरकार के अधिकारी के द्वारा दिया गया है। तो पूरी जानकारी, कौन कौन से फाइल ऐसे होंगे जिसमें संभावनाएं ज्यादा होगी और कौन कौन से फाइल वहां तक आपको जा रहे हैं कैबिनेट तक, देखना दिलचस्प होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ट्रेड यूनियन के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने प्रधानमंत्री से बातचीत की है, वो बातचीत भी आप लोग को थोड़ा सा सुनवा देते हैं, टू द पॉइंट। ने बताया कि 9 अगस्त तक ईपीएस 95 पेंशन में बढ़ोतरी पर फैसला होगा। उन्होंने कहा प्रस्ताव पर केंद्रीय कैबिनेट की जो बैठक होने जा रही है उसमें इस प्रस्ताव को ऐड करके भेज दिया जाएगा और मंजूरी के बाद पेंशन 7500 कर दिया जाएगा और उसके बाद सभी राज्यों के पेंशनों पर लागू हो जाएगा और भुगतान मिलने लगेगा। तो आप लोगों बूढ़े बुजुर्गों को प्रधानमंत्री से उनकी बातचीत हुई है और सेंट्रल कमेटी के द्वारा उनको यह आश्वस्त किया गया है कि आप लोगों का फाइल जो है पूरी तरह से तैयार होकर के केंद्रीय कमेटी की बैठक में इसको भेजा जाए और वो तत्काल की बात है। वहां पे प्रस्ताव पे आपको मुहर लगता हुआ नजर आएगा और उसके बाद 9 अगस्त से बढ़ा हुआ पेंशन आपको मिलना शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री की ईपीएस 95 के लिए सहमति मिल चुकी है। आगे जो है आपको कैप्टन अशोक रावत कहते हैं कि गृह मंत्री के द्वारा इस प्रस्ताव को पास किया गया है। वो साफ साफ बोले हैं कि इस बार कोई लापरवाही नहीं होगी और ईपीएस के जो 2014 से लगातार ये लोग अब जो अपनी मांग को उठा रहे हैं, इनकी मांग को इस बार पूरा किया जाएगा और कहीं किसी तरह का जो है त्रुटि अब नहीं किया जाएगा। और उम्मीद इसलिए ज्यादा है क्योंकि अब गवर्नमेंट खुल करके सामने आई है और आप लोगों की बातों को मान ली। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि 9 अगस्त से बढ़ा हुआ पेंशन आप लोग को मिलेगा और उम्मीद किया जा रहा है कि आप लोग जो जीवन भर काम किए किसी भी कल कारखाने में या कहीं और जहां भी आप काम किए हैं, ईपीएस जहां आपका कट रहा था सम्मान, तो सवाल उठता है कि आप लोगों को जो पेंशन मिलना चाहिए मात्र 1000 मिला करता, लेकिन अब वो पेंशन बढ़ करके तकरीबन 7500 रुपया प्रति माह आप लोग को मिलेगा। और ये पेंशन इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? इसलिए हो जाता है साथियों क्योंकि यही एक पेंशन है जो आपके जीवन के साथ भी है और जीवन के बाद भी है, आपके परिवार को आर्थिक रूप से सहयोग प्रदान करता है। तो चलिए, ये बहुत बड़ी खुशखबरी। प्रधानमंत्री भी आपके लिए पूरी तरह से आश्वस्त हैं और वो भी चाह रहे हैं कि आप लोग का जो है पेंशन वो बढ़ करके मिले। अब सवाल उठता है कि इस योजना के आने से उन सभी घरों में एक नया दीप प्रज्वलित होगा, क्योंकि लंबे अरसे से ये वृद्ध कर्मचारी अपनी मांगों को
लगातार सरकार के सामने रख रहे थे, लेकिन सरकार जो है कभी सुन नहीं रही थी। पहली बार सरकार ने जो है इनकी मांगों को मानने के लिए क्लियर करते हुए समय सीमा भी निर्धारित कर दी और 9 अगस्त से उम्मीद है कि आप लोगों का पेंशन बढ़ा हुआ मिलेगा। तो चलिए, ये तो बहुत जबरदस्त न्यूज था। वृद्ध कर्मचारी जितने भी हैं, जो पेंशनधारी हैं, उनके लिए। अब हमारे संविदा कर्मी साथी, जितने भी विभाग के संविदा कर्मी साथी हैं, थोड़ा नजदीक आ जाइए, क्योंकि जब मोतिहारी में प्रधानमंत्री का आगमन हुआ, रोड शो हुआ, वहां मंच पे जब प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री का भाषण चल रहा था, तो हम लोग बार बार जो है लगातार आवाज उठा रहे हैं आप लोग के लिए कि जितने भी संविदा कर्मी हैं उनकी मांग को पूरा किया जाए। और हमारे संविदा कर्मी भी काफी एक्टिव हैं। उन्होंने मोतिहारी में खुद जाकर के मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी दिया और उनके साथ जो आला अधिकारी थे उनसे जब बातचीत हुई, उन्होंने साफ साफ कहा कि संविदा कर्मियों के लिए सरकार जो है काफी चिंतित है और लगातार जो है उस पर काम हो रहा है। आप लोग निश्चिंत रहे, इसी बार इलेक्शन के पहले ही आप लोग का काम होता हुआ दिखेगा। और साथ में 22 जुलाई की बात भी वहीं से निकल करके आई। 22 जुलाई को जो कैबिनेट होने जा रहा है, वहीं से ये बात निकल के आई कि 22 जुलाई की कैबिनेट में संविदा कर्मियों के लिए कुछ मिल सकता है। तो अब सवाल उठता है कि कौन कौन सी फाइल और कौन कौन से ऐसे संविदा कर्मी हैं जिनके लिए उम्मीद जाग रही है। तो आइए जानते हैं। जैसा कि वेतन वृद्धि से लेकर के आप लोग जानते हैं कि वेतन वृद्धि को लेकर के ऑलरेडी पहले ही सरकार के द्वारा ये कह दिया गया है कि आप लोग का वेतन दोगुना होगा, चाहे वो ग्राम कचहरी सचिव हो, न्याय मित्र हो, लेखापाल हो, IT सहायक हो। तो इन लोगों को तो कंफर्म ये होना ही है। इसके साथ साथ बहुत सारे फाइल हैं, 4400 विभाग की फाइल पे लगातार काम हो रही है और सरकार एक और मन बना करके बैठी हुई है। जो भी जानकारी निकल के सामने आ रही है सेवा समायोजन को लेकर के, बहुत सारे हमारे जो संविदा कर्मी हैं, जैसे ANM संविदा कर्मी हैं, आपको शिक्षा विभाग में भी काफी संविदा कर्मी है, और उन लोगों का जो मांग हो रहा है, क्या हो रहा है कि भाई हम लोग को सेवा समायोजन किया जाए। डाटा एंट्री, पेट्रोल के जो डाटा एंट्री है, जिनका आप अनिश्चितकालीन आंदोलन देख रहे हैं, तो उनके बारे में भी सुनिए। उनका भी सेवा समायोजन का मांग है। जो सेवा समायोजन का मांग 2020 से लगातार हमारे ग्रामीण चिकित्सक साथी उठाते रहे हैं, लगातार प्रयास किए, बहुत ज्यादा मेहनत किए, लेकिन ऐन मौके पे आकर के धोखे का शिकार हो गए, वैसे लोगों का शिकार हो गए जिनके वजह से उनके जीवन में अंधकार नजर आ सका और कहीं भी ग्रामीण चिकित्सकों के लिए कोई बात सामने आनी बंद हो गई। और सिर्फ चंद लोग अपने स्वार्थ के चलते पूरी कम्युनिटी 50,000 ग्रामीण चिकित्सकों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर दिए। उनको गारंटी नौकरी दे दी जो सेवा समायोजन की बात थी। अनिश्चितकालीन आंदोलन के नाम पर उनको मूर्ख बनाया गया। अनिश्चितकालीन आंदोलन के नाम पे अकेले बैठ के वीडियो जारी करके बताया जाता था कि देखो आंदोलन हो रहा है, हम अकेले बैठ के आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन कैसे होता है, क्या बताया जाए, ग्रामीण चिकित्सक खुद जानते हैं। ये ऑलरेडी इसके पहले जो है एक अनिश्चितकालीन आंदोलन कर चुके हैं और उन्हें पता है कि आंदोलन का रूपरेखा क्या होता है, लेकिन वो नहीं समझे। उन्हें लगा गारंटी नौकरी किन्हीं के घर में जो है फैक्ट्री में बन रहा है और हमारे घर में आ जाएगा। उनको कुछ दक्षिणा दान जो है चढ़ाना होगा, जैसे भगवान पे प्रसादी चढ़ाते हैं ना, उनको प्रसादी चढ़ाएंगे और हमारे यहाँ घर में नौकरी आ जाएगी। ये ग्रामीण चिकित्सकों की बहुत बड़ी भूल थी, जिसका परिणाम वो भोग रहे हैं। जब उनको नियुक्ति पत्र मिलने का समय आया, उसी समय अपने पैरों पे कुल्हाड़ी। वो गलती हमारे संविदा कर्मी मत कीजिए, क्योंकि जितने भी हमारे संविदा कर्मी हैं उनका कार्य जो अभी देख रहे हैं, दिल बाग बाग होता है। हम लोग जो आवाज लगाते हैं, सरकार से मांग करते हैं, तो
तो हम लोगों का भी मनोबल ऊंचा होता है, क्योंकि आप लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। जो प्रयास करता है वो मंजिल तक जाता ही है, उसको मंजिल मिलती है। तो आप लोगों का प्रयास बहुत अच्छा है। अभी आप जो गर्दनी बाग में चल रहा है डाटा एंट्री का, जितने भी हमारा डाटा ऑपरेटर है उनका अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन, वो काफी सराहनीय है। और सरकार झुकेगी, बिल्कुल झुकेगी, आप विश्वास रखिए। पब्लिक से बड़ी सरकार नहीं, पब्लिक का डिमांड से बड़ा कुछ भी नहीं है। तो आप लोगों को मिलेगा। अब चलिए कुछ फाइलों पे बात कर लेते हैं। तो साथियों, आपके फाइल जो है मानव बल, किसान सलाहकार, ग्राम रक्षा दल, रात्रि प्रहरी, ग्राम कचहरी सचिव, न्याय मित्र, आईटी सहायक, लेखापाल, कस्तूरबा गांधी बालिका के जो कर्मचारी हैं, तकनीकी सहायक, बीडीएमसी, डाटा ऑपरेटर, प्रधानमंत्री आवास योजना सहायक जो है, स्वच्छता पर्यवेक्षक, वार्ड सचिव नए एवं पुराने, एएनएम जो संविदा पे कार्यरत हैं उनका, और साथियों और भी कई फाइल हैं जो वहां पे जा रहे हैं। संख्याकी, स्वयं सेवक, आपका भी फाइल जो है बढ़ रहा है। और सेवा समायोजन की अगर बात किया जाए ना, तो सेवा समायोजन पे भी सरकार एग्रेसिव मोड में है। सरकार ने कहा है, हाल फिलहाल में मुख्यमंत्री ने कहा है, कम से कम 4 लाख संविदा कर्मियों को हम अस्थायीकरण करने जा रहे हैं, परमानेंट करने जा रहे हैं, राज्यकर्मी का दर्जा देने जा रहे हैं। तो आप लोग निश्चिंत रहें, आप लोग का काम होगा, डिफिनिट होगा। इलेक्शन के पहले बहुत काम होता हुआ नजर आएगा। चलिए 22 तारीख महत्वपूर्ण होगा, और 22 तारीख को कैबिनेट में क्या आता है ये देखना दिलचस्प होगा। अभी तो उत्साहित नहीं होना है, इतना जान लीजिए इलेक्शन के पहले अभी लगातार कैबिनेट होंगे, काफी कैबिनेट होगा। और 21 से 25 जुलाई के बीच में जो है वो सदन भी, मानसून सत्र भी चल रहा है। तो विश्वास रखिए उसमें भी हम लोगों को अपनी आवाज को उठाना है, उम्मीद पे बैठ नहीं जाना है। तो चलिए मिलते हैं एक और जबरदस्त वीडियो के साथ अगले वीडियो में।